अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वहीं से जहाँ पे लास्ट व्लॉग मैंने अपना ख़त्म किया था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि घर के काम काज कुछ मैं कर रही थी, कपड़े वगैरह मशीन मैंने लगाई थी और मशीन लगा के ना अब मैं आई हूँ किचन में। तो सालन हमारे पास ना कल का बचा हुआ पड़ा हुआ था आलू मटर का, तो मैंने कहा आज इसी में ही चावल डाल लेते हैं, इसी तरह से आज का गुजारा चलाते हैं। तो आजकल वैसे इसी तरह से ही मैं कर रही हूँ कि एक दिन खाना बनाते हैं, दूसरे दिन उसी में ही चावल डाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हिसाब हमारा चल रहा है। तो अभी मैंने ना फ़िलहाल प्याज एक कट किया है कि प्याज का थोड़ा सा मसाला बना लूँ और उसी में ही सालन डाल लूँगी। घी भी घर में बिल्कुल ख़त्म था, तो सुबह मैं वैसे जाके ना लेके आई हूँ मुर्जा के साथ। मुर्जा की मेडिसिन भी लेके आई थी आज मैं, तो उसे ना बुखार काफ़ी 2-3 दिन हो गए हैं कि उसे बुखार चढ़ा हुआ है। तो अब ना आज मैंने उसे मेडिसिन दे के ना बाहर बिठाया हुआ है टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे ना मैं जो घी के डब्बे हैं ना ऑयल वाले, तो उसे गर्म कर करके ना तो उसमें से निकाल रही हूँ। मैंने कहा चलो इसमें जो भी लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है तो उसे गर्म करके निकाल लेते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो ऑयल हो या घी हो हल्का हल्का जम ही जाता है। तो ये बर्तन मैं फिर धो लूँगी ना, तो उसके बाद फिर नया जो है पैकेट तो वो इसमें खोल के डाल लूँगी। तो बस ये किचन के ना इसी तरह से ये छोटे मोटे काम हैं जो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। और आजकल ना बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई हुई हैं, तो जब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होनी थी ना तो वो इतना ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे कि हम कहीं ना घूम के आएंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं कि ना बच्चे घर से कहीं बाहर निकले ही नहीं हैं, ना कहीं आना जाना हो रहा है। तो बस स्कूल जाते हैं तो उसके बाद से फिर आके तो घर में ही घुस जाते हैं। तो हनान चलो सारा दिन रहता है बाहर, कि स्कूल से ना वो सीधा अकेडमी जाता है और अकेडमी पढ़ के ना रात को तकरीबन 7 बजे वो घर वापस आता है। तो उसकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिर घर आके वो खाना वगैरह खाता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए वो टीवी देखता है और फिर सो जाता है। तो इस तरह उसकी रूटीन काफ़ी टफ है। लेकिन बाकी जो मुर्तज़ा और रीबा है ना, तो वो ये प्लानिंग कर रहे थे कि हमें छुट्टियाँ होंगी तो हम कहीं ना घूम के आएंगे, कहीं से कुछ खा पी के आएंगे। लेकिन बस छुट्टियाँ हुई हैं तो साथ ही मुर्तज़ा बीमार हो गया है, तो इसलिए फिर कहीं पे भी आ जा नहीं सके, घर में ही बैठे हुए हैं। तो बस इंसान ना सोचता कुछ है होता कुछ है। तो इसी तरह से बस ये ज़िंदगी का सिस्टम चलता है। और कभी कभी ना मैं ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ कि इंसान जब टीन एज में होता है तो सोचता है कि हमारी शादी होगी तो पता नहीं हमारी कितनी को खुशगवार ज़िंदगी हो जाएगी। और जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो इंसान सोचता है कि हमारे बच्चे हैं, हम इनको इस तरह से पालेंगे, उस तरह से पालेंगे, इनको हर ज़रूरियात ज़िंदगी देंगे। तो इसी तरह से है, इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कुछ और लिखा होता है, तो अल्लाह ताला की रज़ा में ही हर वक्त राज़ी रहना चाहिए। और जो मेरे हावन थे ना, तो वो इतना ज़्यादा बच्चों से प्यार करते थे ना कि हर वक्त बीमार भी थे ना तो उनकी ज़ुबान पे यही रहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे हर वक्त ऐसे ही कहते रहते थे। लेकिन इंसान को पता ही नहीं होता कि अगले लम्हे में उसके साथ क्या होने वाला है। जितना देर वो अपने बच्चों के साथ रहे, उन्होंने अपने बच्चों से इतना प्यार किया, इतना लगाव किया कि जिसको भी मिलते थे ना उनको यही कहते थे कि बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपने बच्चों के लिए ठीक हो जाऊँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अभी भी जो जो हमें मिलते हैं रिश्तेदार या जो जो भी मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं कि वो कितना बच्चों के साथ करता था, कि हर वक्त बच्चे बच्चे उसकी ज़ुबान पे होता था। तो इंसान अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सोचता है। और इंसान को ना बच्चों की दुआ मांगते हुए ना ये दुआ भी लाजमी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें इनकी खुशियाँ भी देखनी नसीब फरमा, हमें इनको परवान चढ़ाने की, इनकी तरबियत करने की, इनकी नशोनुमा करने की तौफीक अता फरमा। तो इंसान अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सोचता है, लेकिन वो सारी बातें ना पूरी नहीं कर पाता। तो बस ज़िंदगी में यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर इंसान को इस काबिल बनाए कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात को पूरा कर सके। और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसको किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े, इंसान इतना काबिल होना चाहिए। तो बेशक मेहनत में ही अज़मत है, अगर मेहनत करें तो सब कुछ दुनिया में हासिल हो जाता है, ला हासिल तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे जितना भी नवाज दे, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी है कि वो इंसान को इस काबिल बनाता है, वरना इंसान के अपने तो इख्तियार में कुछ भी नहीं होता।
और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को पालना इतना ज़्यादा टफ होता है ना, इतना मुश्किल होता है कि उनके बच्चे तो छोटे होते हैं ना, बच्चों को इतना पता नहीं होता कि हमारे माँ बाप इस काबिल हैं या नहीं, वो इतना हमारा कर सकते हैं या नहीं। फिर जैसे जैसे उनको समझ आती जाती है, वो उनकी एज बड़ी होती जाती है, तो फिर वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं करनी। तो जैसा कि अरीबा थी बड़ी, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो अरीबा ही 10-11 साल की थी, तो वो बड़ी थी, बाकी दोनों तो छोटे थे, हनान और मुर्तज़ा, और सब में ना 3-3 साढ़े 3 साल का फ़र्क है इस तरह से ना मेरे बच्चों में। तो अरीबा बड़ी थी, तो जैसे जैसे वो टीनेज में दाखिल हुई ना, उसकी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे जैसे गर्ल्स को ख्वाहिश होती है कि हमारे पास नए नए कपड़े हों, नई नई जूतियाँ हों, नई नई चीज़ें हों, ये मेकअप की चीज़ें हों, ये वो सब जो होती हैं गर्ल्स की ज़रूरियात और ख्वाहिशात, कि जैसे जैसे वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, टीन एज में दाखिल होती है, तो इसी तरह से सारी गर्ल्स को होती हैं ज़रूरियात। तो अरीबा भी इस तरह से पहले फरमाइशें करती थी कि हमारे पास ये होना चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, नई जूतियाँ चाहिए, और उसको ना इन सब चीज़ों का शौक़ भी बड़ा ज़्यादा था। तो वो अक्सर ना अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती होती थी कि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती, मेरी मदर मुझे इतने ज़्यादा बना के नहीं दे सकती। लेकिन उसको तब पता ही नहीं होता था कि मैं जितना उनके साथ करती हूँ ना, मैं उतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ही गुंजाइश और इतनी ही हैसियत होती थी। तो फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और समझदार होती गई, तो फिर अब उसने बिल्कुल फरमाइशें करना बंद कर दी हैं। तो बिल्कुल भी मुझसे अब किसी बात का जिक्र नहीं करती, ज़िद नहीं करती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। जो भी होता है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उस पर गुजारा कर लेती है। तो बस गुजारा करने वाली बात ही करती है, और कभी भी मुझे ये नहीं जताती कि अब मेरे पास ये नहीं वो नहीं। तो बच्चे ना आहिस्ता आहिस्ता समझदार होते हैं। तो एज अ मदर ऑफ अ टीनेज गर्ल, तो मुझे ये सारी बातें फेस करना पड़ी स्टार्टिंग में, जब अरीबा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास ज़्यादा कपड़े या शूज़ वगैरह नहीं होते, मेरे पास ये चीज़ नहीं होती, मेरे पास वो नहीं होते, मेरे पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते। तो जब उसकी फ्रेंड्स ने मेरे साथ इस तरह से जिक्र किया ना, तो हनान और मुर्तज़ा ना तब दोनों छोटे थे, तो उनको इस बात की समझ नहीं थी, वो भी बच्चे थे ना। तो उन्होंने अरीबा की इस बात को ना जोक में लिया और मजाक उसका बना लिया। तो हर वक्त उसको छेड़ते रहते थे कि तुम इस तरह, तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि तुम गरीब हो। तो हम ना अब भी ना इस बात को ना याद करते हैं कि जब अरीबा टीनेज में नई नई दाखिल हुई थी, तो वो इस तरह से जिक्र किया करती थी, तो हम उसका मजाक बनाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना अब जैसे जैसे मुझे भी समझ ज़्यादा आती जा रही है कि बच्चे जब टीन एज में दाखिल होते हैं, तो ये उनकी ज़रूरियात होती हैं, और बेसिक चीज़ें तो उनको फ्राहम करना हमारे लिए हम पे फ़र्ज़ है कि जब हमने उनको पैदा किया है, तो बेसिक उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करें। लेकिन यही है कि अल्लाह ताला बस हर माँ बाप को इस काबिल बनाए कि वो अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और यही वजह थी कि मेरे बच्चों ने ना स्टार्टिंग से ही ना बड़ा अच्छा माहौल, अमीराना माहौल देखा था। उनके फादर उनकी हर ज़रूरियात को कहे बगैर पूरा करते थे। वो इतने खुले दिल के थे ना, और अल्लाह ताला ने उनको दिया भी बड़ा कुछ हुआ था कि वो अपने बच्चों की हर ज़रूरियात को पूरा करते थे। तो बस बच्चों को स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत पड़ गई कि उन्होंने किसी भी चीज़ पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी बेसिक ज़रूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन जो उनकी एक्स्ट्रा ज़रूरियात थी और जो उनकी ख्वाहिशात थी, तो उनको पूरा करने के लिए ही मैं यूट्यूब की तरफ आई थी। एक तो मैंने कहा कि मेरा ध्यान भी बटा रहेगा, मैं नेगेटिव सोचों की तरफ नहीं जाऊंगी, और दूसरा ये कि इसके साथ फिर इनकम भी आनी शुरू हो गई, और फिर इनकम आती किसको बुरी लगती है। तो फिर इसलिए ना मैंने ज़्यादा यूट्यूब की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इसका एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि फिर मेरी नेगेटिव सोचों से जान छूट गई, मैं नेगेटिव तरफ जाती ही नहीं थी, ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं था मिलता, क्योंकि यूट्यूब इतना बिजी कर देता है ना इंसान को कि इंसान का जहन किसी दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। तो फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह से मस्त हो गए। फिर अल्लाह ताला ने ना हमें काफ़ी ज़्यादा नवाजा भी, और हम जो भी फिर ख्वाहिश कर सकते थे वो हम लोग पूरी करते थे, और जिस चीज़ की भी हमें होती थी ज़रूरत, वो हम अपनी पूरी कर लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि एज अ सिंगल मोम मैं इसलिए यूट्यूब की तरफ आई थी, यूट्यूब की तरफ इसलिए मेरा ध्यान आया था कि ये सब बेसिक ज़रूरियात थी जो हम लोग पूरी करना चाहते थे, और ख्वाहिशात जो थी मेरे बच्चों की, तो वो मैं पूरा करना चाहती थी। तो ये वजह थी कि इस तरफ मुझे आना पड़ा, और यूट्यूब का फिर मुझे सहारा लेना पड़ा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के घर बैठे हज़ारों से बेहतर हैं, करोड़ों से बेहतर हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जितना भी दिया है, जितना भी हमारे नसीब में लिखा है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा दे, सबको दे। अल्लाह ताला सबको अपने ख़जानों से दे, सबको अपनी रहमतों में रखे और बरकतों के साए में रखे। तो मेरी तो सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बहुत नवाजे, अपने औलाद के लिए इंसान को इतना काबिल कर दे कि उनको किसी इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से सारे वालदैन
को नवाजे। तो चलिए जी, यही था मेरा आज का व्लॉग कि मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं यूट्यूब की तरफ किस तरह से आ गई, क्यों मैंने यूट्यूब को चूज़ किया। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। खाना इसलिए मैंने आज जल्दी बना लिया था क्योंकि मुर्जा को मेडिसिन देनी थी, तो एंटीबायोटिक उससे देनी थी। तो मैंने कहा पहले कुछ खा ले, उसके बाद इसे मेडिसिन दूंगी। तो कपड़े साथ साथ मैं धो रही हूँ, साथ साथ देखिए बस मुर्जा को खांसी वगैरह आ रही है। तो बस एक दफ़ा बच्चों को खांसी लग जाए ना, फिर आराम से ही फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैंने नरम नरम से चावल इसलिए बनाए थे कि चलो इसको ना ज़रा आराम से हज़म भी हो जाएंगे, और दूसरा ने ये खुश होकर खा भी लेगा राइस। वैसे चलिए जी, व्लॉग का एंड करते हैं। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।